नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। देखिए, पिछले लगभग एक हफ्ते से अधिक हो रहा है, सिविल कोर्ट गोरखपुर में न्याय के पहरुए उद्वेलित हैं, आंदोलनरत हैं। इनका आंदोलन अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं है और न ही इनका आंदोलन अपनी किसी बेहतरी और उन्नति के लिए है। सिर्फ और सिर्फ वादकारियों के हित के लिए है और कचहरी परिसर में उनका विधि व्यवसाय सुचारू चल सके, ऐसी व्यवस्था के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि गोरखपुर सिविल कोर्ट के परिवार न्यायालय में एक मुकदमा चल रहा है, सूर्य नारायण वर्सेस पूजा तिवारी। इसमें एक प्रक्रिया के तहत 16 में मुकदमा लगा था मीडिएशन में, दिनांक 13 को नवंबर को, जहां सूर्य नारायण के पक्ष के अधिवक्ता रविंद्र भूषणधर दुबे को पूजा के पक्ष के उनके पिता नागेंद्र तिवारी जी, उनके भाई सुशील तिवारी, उनकी मां और भी तमाम लोग आए थे। उन्होंने काफी धमकाया, बेजा शर्तों पर सुलह की दबाव बना रहे थे। नहीं मानने पर गोली मारने तक की धमकी दी गई। अगले दिन 14 तारीख को उनके फोन पर धमकी भी आई, लेकिन चूंकि अधिवक्ता और खासतौर से फौजदारी का अधिवक्ता इस प्रकार की चीजों का आदी होता है, उसको इस तरह की धमकियां मिलती हैं, वो मानता है कि ऐसी बातें आई गई होती हैं, उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया और वही एक घातक हो गया। 20 तारीख को रविंद्र भूषणधर दुबे जी को पूजा और उसके पक्ष के तमाम लोगों ने घेर लिया, मारा पीटा और सुशील तिवारी जो पूजा के भाई हैं, उन्होंने असलहा निकालकर उन पर फायर किया। किसी पर, चूंकि खिलाड़ी हैं, झटके से बैठे और बच गए। उसके बाद गोली की आवाज सुने तो वहां कैंटीन थी, तमाम अधिवक्ता लोग आ गए और लोग तो भाग गए। 2 लोग पकड़े गए, जिसमें सुशील तिवारी पकड़े गए और एक अज्ञात जिसको बाद में विकास निषाद के रूप में जाना गया। इन लोगों को अधिवक्ताओं ने कैंट थाने के सुपुर्द किया। वहां पर इनकी रिपोर्ट दर्ज की गई 191(2), 191(3), 115(2), 109, मतलब जो गंभीर धाराएं हैं। हत्या के प्रयास भी है, सामूहिक योजनाबद्ध तरीके से प्रहार करना है। आप समझ रहे हैं, ये धाराएं ऐसी हैं जो किसी भी स्तर से थाने से अवेलेबल नहीं है। लेकिन शाम होते होते कैंट इंस्पेक्टर संजय सिंह ने इनको रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, बल्कि थाने से ही दोनों अभियुक्तों को छोड़ दिया। किस अधिकार से छोड़ दिया? वो अगर बीमार थे, जैसा कि उनका कहना है कि बीमार थे, दवा करने के लिए छोड़ दिया। क्या एक हीनियस क्राइम में पकड़े गए अभियुक्त को घटनास्थल से आप दवा कराने के लिए मुक्त कर देंगे? उसके लिए व्यवस्था है कि आप ट्रांजिट रिमांड पर उसको अस्पताल ले जाते, वहां उसकी दवा कराते, रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते, वो चाहे जेल भेजता या आपको रिमांड पर देता, आप पर कस्टडी में देता। लेकिन आप संजय सिंह खुद ही न्यायालय बन गए, संजय सिंह खुद ही मजिस्ट्रेट बन गए और एक ऐसे 2 अभियुक्तों को छोड़ दिया जो कभी भी हमारे अधिवक्ता रविंद्र भूषणधर दुबे के लिए खतरनाक हो सकते थे। हम लोग ने उसके बाद इनको मौका दिया, इनसे बात किया, अधिकारियों से बात किया और उसके बाद से जो अधिकारियों ने, प्रशासन ने गोरखपुर के, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे डीआईजी हो, सबसे हम लोग मिले, लेकिन सबने सिर्फ आश्वासन की गुत्थी पिलाई। इनमें से जितने लोग नामजद थे, 6 नामजद थे और बाकी 6-7 अन्य थे, किसी की भी गिरफ्तारी और नहीं कर पाए। प्रश्न यह उठता है कि जब अधिवक्ता जो कानून के दायरे में रहकर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है, कैसे हिम्मत करेगा? इन आताइयों का इतना मन बढ़ गया, जो 4-5 फाटक है हमारे के आने के, वहां हर जगह स्कैनर लगा हुआ है। तमाम बड़े असलहों के साथ पुलिस बल मौजूद रहता है, जिनका ये काम है कि वो कोई भी बाहर से आने वाले की तलाशी लेकर ही अंदर जाने दें, क्योंकि विगत दिनों में प्रदेश की तमाम न्यायालयों में गोली चल चुकी है, बम चल चुके हैं, हत्याएं हो चुकी हैं। तो कैसे एक असलाह अंदर पहुंच गया और फिर फायर करने के बाद वो असलाह लेकर निकल गया? अभी 2 दिन पहले कल भी हम लोगों ने भयंकर रूप से अम्बेडकर चौराहे को जाम किया। हालांकि उसमें हमने किसी राहगीर को नहीं परेशान किया, न एम्बुलेंस को रोका, लेकिन प्रशासन तक हमें अपनी बात पहुंचाने का ये तरीका था, हमें नहीं अच्छा लगता है। सत्ता से ऊपर हो गया, आप लोगों को प्रदर्शन करते, जबकि अधिवक्ता को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। क्या कहेंगे अब आगे की क्या उम्मीद है आपको? क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो आगे का क्या आप लोगों का क्या आगे करना है आप लोग? देखिए, यह जो स्थानीय प्रशासन होता है या उसकी वह किसी दबाव में है, यह निश्चित तौर पर किसी दबाव में है, लेकिन हमें शासन से
पूरी उम्मीद है हमारी आवाज शासन तक पहुंच रही है, लेकिन यह भी सच है कि जब तक इसमें प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होगी और संजय सिंह पर तो उनको उनके करनी का उचित खामियाजा प्रशासन नहीं देगी, हमारी स्ट्राइक चलेगी। हमें जिन भी वादकारियों को इसमें परेशानी हो रही है, हम पूरी बार की तरफ से उन लोगों से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि यह लड़ाई भी एक पक्ष के ही तेजा दबाव से बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमारा बार एसोसिएशन पूरी तरीके से मुखरित है। हमारे अध्यक्ष भानु पांडे हो और मंत्री गिरिजेश मणि हो या एकदम नवोदित आज का एक दिन का भी अगर रजिस्टर्ड सभा का अधिवक्ता है और चाहे अध्यक्ष, सारे लोग एकजुट होकर अधिवक्ता और पक्षकारों के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए लामबंद हैं, लड़ रहे हैं। परेशानियां हो रही हैं, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई अपने स्वाभिमान की है, अपने आत्मरक्षा की है और न्याय को कायम करने की लड़ाई है, जो जारी रहेगी जब तक कि कुछ नहीं होता। देखिए, जब फायर होता है तो एक भगदड़ की स्थिति बनती है। दो लोग तो पकड़ में आ गए, लेकिन सुशील तिवारी जिन्होंने फायर किया था उनके साथ कोई बंदा था जो उनके हाथ से असला छीनकर और लहराते हुए निकल गया। तो पांच छह लोग तो निकल गए भीड़ का फायदा उठाते हुए, क्योंकि वो बड़ी कैंटीन है, शुक्ला कैंटीन ऐसी कैंटीन है जिसमें दिन में 1 बजे कम से कम 200-300 लोग, चाहे वो बाहरी हो और चाहे वो अधिवक्ता हो, इतनी भीड़ रहती है। उस भीड़ का भगदड़ का लाभ उठाकर वो निकल गया। 2 लोग को पकड़ा गया और उनको हमने दिया तो उनको पुलिस ने छोड़ दिया ना, कुछ नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं है कि वो हार्डकोर क्रिमिनल थे कि वो कहीं चंबल के घाटियों में जाकर छुप गए हों, लेकिन पुलिस प्रशासन निश्चित तौर पर किसी बड़े दबाव में है। वो चाहे धन का दबाव है, चाहे बल का दबाव है और चाहे किसी राजनीतिक रसूख वाले का दबाव है, लेकिन दबाव में है।